पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक बार कहा था, सरकार 1 रुपया भेजती है जिसमें से लोगों तक सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं। लेकिन राजस्थान के कुछ गांव ऐसे हैं जहां आज़ादी के 76 साल बाद भी ये 15 पैसे भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। हर महीने 200 यूनिट फ्री बिजली के दावों के बीच करौली की सपोटरा विधानसभा के हरिकी, कल्याणपुरा, दौलतपुरा, पहाड़पुरा, धोकी गाँवों में आज तक बिजली के खंभे नहीं लगे हैं। राजस्थान 5G इंटरनेट तक पहुँच गया है, लेकिन इन गाँवों में आज तक कोई भी मोबाइल नेटवर्क नहीं पहुँचा है। तो आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों इन गांवों की चौखट तक आने से पहले ही विकास के सारे दावे दम तोड़ जाते हैं। हमने ग्राउंड रिपोर्ट की शुरुआत दौलतपुरा गांव से की। सपोटरा से दौलतपुरा की दूरी 20 किलोमीटर है। ये सफर तय करने का एक ही तरीका है, प्राइवेट जीप में जाने के लिए इंसान और सामान दोनों का किराया चुकाना पड़ता है। जीप में जितनी सवारी अंदर होती है, इससे दुगनी ऊपर छत पर बैठी रहती है। रिस्क लेने के बजाय हमने तय किया कि दौलतपुरा तक का सफर अपनी गाड़ी से ही तय करेंगे। सपोटरा से 3 किलोमीटर आगे चलते ही चारों ओर पहाड़ियां नजर आने लगी। पहले अमरगढ़ गांव आया, यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन इसके आगे रास्ता बद से बदतर होता चला गया। दोनों तरफ पहाड़ियों और रोड के नाम पर पत्थरों से भरा रास्ता। 20 किलोमीटर के सफर में कई बार गाड़ी का संतुलन बिगड़ा। पथरीले रास्ते होते हुए हम अमरगढ़ से कालागुड़ा तक पहुंचे। बीच बीच में कई जगह पर मोबाइल नेटवर्क वीक हो रहा था। कालागुड़ा में चाय पीने रुके तो यहाँ बैठे महेश शर्मा ने बताया, आगे मोबाइल काम नहीं करता, कोई फोन करना है तो यहीं पर कर लीजिए। ये बात जानकर काफी हैरानी हुई। महेश बोले, मोबाइल नेटवर्क तो छोटी बात है, आगे कई गांवों में बिजली भी नहीं है। महेश की बात सच निकली। कालागुड़ा से आगे निकलते ही मोबाइल ने नो नेटवर्क का मैसेज दे दिया। पथरीले रास्तों पर चलते हुए दोनों तरफ नजर दौड़ाई तो कहीं भी बिजली के खंभों का नामो निशान नहीं था। 4 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव हरिकी आया। पास में एक बुजुर्ग रमेश मिले। उनसे पूछा, बिना बिजली के कैसे रह पाते हैं? तो बोले, सोलर लाइट व टॉर्च लेकर आते हैं। फिर तो पानी की भी समस्या होगी। सवाल पूछने पर बोले, पानी लाने के लिए 1 किलोमीटर दूर पहाड़ की तलहटी में जाना पड़ता है। दिन में ही जा सकते हैं, रात को जंगली जानवरों का डर रहता है। गाँव की एक महिला स्वरूपी देवी से बात की तो बोली, गाँव में 150 वोट है, नेता चुनाव के वक्त आते हैं लेकिन सुनवाई नहीं होती। 30 साल से वोट डाल रही हूँ। पीहर में टीवी फ्रिज सब थे, यहाँ तो नसीब ही फूट गए। रात में कई बार सांप और बिच्छू आ जाते हैं। परसों ही एक बच्चे को सांप ने डस लिया था। गांव के लोगों ने बताया कि छज्जे कभी कभी सरपंच दे देता है, वो भी 2 से 3 दिन ही चलते हैं। फॉर्म भरना पड़ता है, जान पहचान होने पर ही मिलते हैं। जिन्हें नहीं मिलता वो 500-700 रुपए में बाजार से लेकर आते हैं। चार्ज होने पर ही टिम जलती है। गांव के राजा राम ने बताया कि गांव में 5वीं तक का स्कूल है, इसके आगे पढ़ना है दूसरे गांव जाओ। सोलर लाइट के बारे में बोले कि मंत्री जी को 1000 बार बोल दिया कि इनकी बैटरी खराब है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। इसके बाद 3 किलोमीटर आगे कल्याणपुरा गांव में घुसते ही एक बड़ा सोलर पैनल दिखाई दिया। पास में एक बोरवेल लगा था। गांव के भानु प्रताप सिंह ने बताया कि पहले यहाँ हैंडपंप था। हैंडपंप में पानी सूख गया तो उसी को थोड़ा गहरा करके बोरवेल लगा दिया। पानी की मोटर लगाकर सोलर पैनल से कनेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन कई महीनों से पानी नहीं आ रहा। हमारी बातचीत चल रही थी कि तभी एक महिला अपनी 8 साल की बच्ची के साथ सिर पर पानी भरकर लाती दिखाई दी। बोली, दिन में 5 से 7 बार पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। काफी दूर से लेकर आती हूँ, बच्ची को भी साथ ले जाती हूँ ताकि वो अपने हिस्से का पानी ला सके। पास में एक पानी की टंकी भी लगाई गई थी, लेकिन वो भी पानी सूख जाने पर बेकार हो गई है। एक बुजुर्ग महिला रुमाली देवी बोली कि 35 साल शादी हो गए हैं, आज तक बिजली नहीं आई है। सूर्य नारायण भगवान ही रोशनी देते हैं, पानी नहीं है तो खेती भी नहीं होती। 3 किलोमीटर दूर घाटी चढ़कर एक तालाब से पीने का पानी लाते हैं। पहाड़पुर गांव पहुंचे तो एक बुजुर्ग बोले, गांव में बिजली पानी की दिक्कत की वजह से यहाँ के लड़कों की शादी भी नहीं हो रही। कोई भी अपनी बेटी ऐसे घर में क्यों देगा जहाँ पानी की ही दिक्कत है। हमें पानी लेने के लिए बहुत ही दूर जाना पड़ता है। एक नाले से लाते हैं, गहरी घाटी है, 3 बार उतरना पड़ता है। उसी पानी को जानवर पीते हैं और वही हम ला कर पीते हैं। गांव के ही बाहर 4 सूखे हैंडपंप हैं, उनके ऊपर के ढक्कन और पानी निकालने का हत्था नहीं लगा था। गांव में 2 हैंडपंप अलग से भी लगे हुए हैं, वे भी खराब हो गए हैं। गांव में किसी के कच्चे तो किसी के पक्के मकान हैं, लेकिन लाइट कहीं नहीं है। जिनके पास पैसे हैं उन्होंने छतों पर सोलर पैनल लगा रखा है। 70 साल के राम स्वरूप माली बोले, सुबह 4 बजे महिलाएं पानी लेने जाती हैं और 9 बजे वापस आती हैं। बोले, मंत्री जी प्रचार करने आए थे, समस्या बताई तो बोले, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, तुम्हारी इच्छा हो तो डालना वोट, नहीं हो तो मत डालना। पहले तो बोलते थे कि सारी सुविधा दूंगा, अब शिकायत लेकर जाते हैं तो बोलते हैं तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है हमें।
डांग क्षेत्र में 80 से ज्यादा गांव हैं। इनमें से आधे गांवों में बिजली व पानी की सुविधा नहीं है। इसका बड़ा कारण ये भी है कि वन विभाग के इन गांवों में सड़कें बनाने पर रोक लगा रखी है। कुछ क्षेत्रों में टाइगर सेंचुरी को हाल ही में बढ़ाया गया है। रोजगार की कमी की वजह से काफी लोग गाँव छोड़कर शहरों में चले गए हैं। गाँव में ज्यादातर लोग दूध बेचने का कारोबार करते हैं, गाय भैंस और बकरियां पालते हैं। शाम के करीब 6:30 बज रहे थे। वापस लौटते हुए एक दुकान दिखाई दी। दुकान रोशनी से जगमगा रही थी। रुककर पूछा तो दुकान पर बैठे बुजुर्ग बोले कि सोलर पैनल लगवा रखा है। दुकान में कोल्ड ड्रिंक से लेकर मिनरल वाटर की बोतल भी रखी थी। पूछने पर बोले फ्रिज चलाते हैं, 5 से 6 घंटे ही चलता है, धूप ठीक आती है तो चल जाता है। 1 लाख रुपए में सोलर पैनल लगवाया है। दुकान का सामान लाने की बात पर बोले सपोडरा से दौलतपुरा करीब 20 किलोमीटर है। किराए की गाड़ी में सामान लाते हैं, 100 रुपए सवारी के लगते हैं और एक चीनी का कट्टा लाने पर 50 रुपए अलग से लगते हैं। हरिकी, कल्याणपुरा, पहाड़पुरा, धोखी और दौलतपुरा गांव के लोग वोट डालने दौलतपुरा गांव जाते हैं। दौलतपुरा गांव में ही मतदान बूथ है। इन गांवों की मतदान केंद्र से दूरी 3 से 7 किलोमीटर है। कच्चे रास्तों से होते हुए गांव के लोग वोट डालने के लिए जाते हैं। रास्ते में कई बड़ी घाटी पड़ती है। कई बार वोट डालने के लिए प्रत्याशी ही जीप लगा देते हैं। वे जीपों में लोगों को बिठाकर ले जाते हैं और वापस भी छोड़ जाते हैं। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।